मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और भगवान आपकी सारी चाहतें पूरी करे। मैं भी चाहती हूँ कुछ कि भगवान एक चाहत मेरी पूरी कर दे, वो ये कि ऐसा हो जाए मेरे साथ कि मेरे जो पापा हैं वो प्राउडली बोल सके हाँ दीप्ति यूट्यूब पे काम करती है। लेकिन उनको मेरा यूट्यूब में काम करना पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो आज तक किसी को बोले ही नहीं कि दीप्ति एक यूट्यूबर है, यूट्यूब में काम करती है। कभी वो मुझे भी एक बार भी नहीं बोले कि हाँ तुम यूट्यूब में काम कर रही हो, कितना पैसा कमा रही हो। जबकि मेरे 8 पेमेंट यूट्यूब से आ चुके, उसके बाद भी उनको मेरा यूट्यूब में काम करना पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले साल गई थी ना, आपने एक ब्लॉग में देखा था कि मैं पापा भाई के साथ मंदिर गई थी, मन्नत था मेरा। तो मैं उसके लिए काली मंदिर गई थी, तो वहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही थी, तो उनका रिएक्शन कुछ पॉजिटिव नहीं था। मतलब वो मुझे ब्लॉग बनाने के लिए मना नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही वहाँ गई थी। तो मुझे ना ब्लॉग बनाने में बीच बीच में थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस समय मैं ऐसे बोल दी थी। तो पापा बोले जब तुमको ब्लॉगिंग ही करना था तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो ये भी मुझे सुनने को मिला, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं समझ गई कि पापा को मेरा यूट्यूब में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये उनकी गलती नहीं है एक्चुअली। आज के टाइम पे है ना, क्या बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब में काम करना बहुत ही छोटा होता है, ये एक इज़्ज़त वाला काम नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट है ना। अभी ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग को कुछ ही साल हुए हैं। 4-5 साल पहले कोई ब्लॉग बनाता भी नहीं था। 4-5 साल पहले कुछ ब्लॉगर थे भी, तो गिन चुन कर के 8-10 ही थे, बस इतने ही ब्लॉग पे काम करते थे। अब इधर लास्ट 2 साल से घर घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे जो पहले के जनरेशन के थे पेरेंट्स, जो लोग हैं, चाचा चाची है, मम्मी पापा हैं, और भी जो रिलेटिव्स होते हैं, मामी मौसा, उनके नज़र में तो यूट्यूब में काम करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, मतलब इज़्ज़त वाला काम ही नहीं है, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि ये पहले से ही चला नहीं आ रहा है ना, ये कुछ साल पहले से ट्रेंड आ रहा है कि हाँ ब्लॉगिंग करना है, अपना डेली लाइफ दिखाना है। तो क्या लगता है ना कि भाई हम अपना पर्सनल चीज़ बाहर हम लोग दिखाते हैं, ये उन्हें गलत लगता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, हम अपने घर की बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं, इवन कि हम अपना घर का कोना कोना तक दिखा देते हैं। तो मैं अपना ब्लॉगिंग डिफरेंट टाइप से करती हूँ। जैसे कि मैं कभी क्लीनिंग का काम नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि होम क्लीनिंग का काम दिखाने में क्या होता है ना, ये दिखाना हो जाता है कि मेरे पास क्या क्या है, वो मैं आपको पूरा खुल करके दिखा देती हूँ। बहुत लोग क्लीनिंग का काम दिखाते हैं, तो जिसको कंफर्टेबल फील होता है वो दिखाते हैं। मैं कंफर्टेबल इसलिए फील नहीं करती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, ये लोगों को पता चले। दूसरी बात, मुझे यूट्यूब में काम करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि दिन डेली का दिनचर्या है, बस वही दिखाते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। इसलिए भी लोग इसको ना अच्छे नज़र से देखते नहीं है कि भाई क्या है, दिन भर जो काम करती है वही तो शूट करके डाल देती है। ऐसा नहीं है, हमें कैमरा एंगल चेंज करते रहना होता है। जैसे आप इसी ब्लॉग में देखिए ना, मैं सिंपल सा कटहल की सब्जी बना रही हूँ, लेकिन कितने कैमरे के एंगल चेंज हुए। कभी आपको क्लोज दिखाई दे रहा है, कभी आपको राइट साइड से मैं दिखा रही हूँ, कभी लेफ्ट साइड से, कभी मैं फ्रंट से दिखा रही हूँ, कभी बैक से दिखा रही हूँ। तो बहुत तरह से कैमरा एंगल चेंज करना रहता है। तो जो आधे घंटे की जो सब्ज़ी बनी रहती है ना, वो 30 मिनट की जगह मुझे 45 मिनट्स देना पड़ता है सिर्फ सब्ज़ी को बनाने के लिए। तो लग गया, एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं, तो मैं ये रात का ही सब्ज़ी अभी बना दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है ना, इस वजह से मैं अभी बना दे रही हूँ, ताकि मैं जल्दी खाना खा लूँ। क्योंकि मैं रात का खाना जल्दी खा रही हूँ, मतलब 7 बजे तक अब मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए। कमाल की बात ये है ना कि मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, जो हमेशा मुझे एडवाइस देता रहता था कि यार व्यूज़ कम आते हैं, ऐसे टाइप का वीडियो बनाओ, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले उसने खुद अपना चैनल खोला, और आज उसकी हालत ये है ना कि उसके 10 व्यूज़ भी नहीं आते। 200 वीडियोज़ उसने डाल दिए लगातार, कभी 1, कभी 2, कभी 3, डेली डेली डाल रहा है वीडियो, कभी गैप नहीं कर रहा है। फिर भी उसके मैक्सिमम 10 वीडियो व्यूज़ भी नहीं आते। कुछ तो वीडियो ऐसे जिसमें 0 व्यूज़ है, किसी में 1 है। तो भाई सजेशन देना आसान है, जब किसी फील्ड में आप उतरे ही नहीं है, तो उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो व्यूज़ पता है कब आते हैं अच्छे? 2 चीज़, या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो है, या तो बहुत ही अश्लील वीडियो है। तो अश्लील वीडियो की तरफ जाऊंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो व्यूज़ करोड़ों, मिलियन, बिलियन सब आ जाते हैं। अब मेहनत वाला काम है, क्वालिटी अच्छी है, तो अच्छी क्वालिटी के लिए तजुर्बा भी होना चाहिए। और लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, जो 3-4 साल पहले से यूट्यूब में काम कर रहे हैं, तो उस समय कंपटीशन नहीं था, 8-10 यूट्यूबर ही थे जो ब्लॉगिंग का काम करते थे।
तो आज के डेट में उनकी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन अब घर घर से लोग यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे घर में देखिए आपको एक ब्लॉगर मिल जाएगा। तो कंपटीशन इतना हो गया ना, डेली लाखों नए यूट्यूबर, डेली लाखों की संख्या में नए यूट्यूबर बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो हमें व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे? जो थोड़ा हटके काम करेंगे उसे व्यूज़ मिलने वाले हैं। तो इसीलिए भी मैं थोड़ा हटके काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं बात की हूँ एडिटिंग सीखने के लिए। तो उसके चार्जेस 50,000 तक बताया जा रहा है, एडिटिंग का कोर्स का बताया जा रहा है। 5 से 10 हो गए हैं और 5:15 में आदि की छुट्टी होती है स्कूल की। तो ये कपड़े तो पहन के मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। लाडो देख रही कार्टून, तो मैं जा रही हूँ, ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, आदि को लाने जाना है। ड्रेस चेंज कर ली, पहनी हूँ जीन्स और टी शर्ट। वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके साथ मैं लगाई हूँ बिंदी। बिंदी मैं नहीं हटाई हूँ, मतलब हटाई हूँ। ये जो पहले जो ड्रेस पहनी थी ना गाउन, उसके साथ बड़ी बिंदी थी, अभी इसमें छोटी, क्योंकि टी शर्ट के साथ बड़ी बिंदी मुझे नहीं सूट करती है। और ऐसे भी मैं टी शर्ट के साथ बिंदी बहुत रेयर लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। जब रील्स बनाना होता है ना, तब कभी कभी लगा लिया करती थी। अभी तो वो भी लगाना छोड़ दी हूँ, रील्स में बिना बिंदी की ही मैं रील्स वगैरह बना लेती हूँ। तो आप बताइए कि टी शर्ट में बिंदी सूट करता है या नहीं करता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ बिंदी सूट करता है, तो मैं टी शर्ट में भी बिंदी लगाया करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि टी शर्ट में मुझ पर ना बिंदी सूट नहीं करता है। इसलिए जब मैं इंडियन ड्रेस पहनती हूँ तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ, और ऐसे वेस्टर्न ड्रेस के साथ मैं बिंदी नहीं लगाती। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना मुझ पर बिंदी सूट करता है कि नहीं टी शर्ट के साथ। तो लाडो अपना जूता पहन लिए खुद से, और मैं भी जा रही हूँ आदि को स्कूल से लाने के लिए। अभी आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही होगी, ये देखिए रोड। पहले मैं ब्लॉग में दिखाती थी ना रोड में चलते हुए, तो रोड में गड्ढे कितने होते थे, गड्ढे ही गड्ढे होते थे, रोड होते ही नहीं थे। पर ये देखिए कल आई थिंक ये बना है, कल का ही बना हुआ है ये। भाग गई ये लड़की, इधर आदि को लेना है और इधर लाडो भाग गई। ऐसे ये करती है, हर जगह ना भाग जाती है। इधर देख रही थी, आदि इधर मुझे देखा था वो, तो मेरे पास आएगा, पर वो भाग के अपनी बहन के पास चला गया। अब ये भी दौड़ने लगा। हम यहाँ कैसे आएंगे? हम आ सकते हैं तुमको लेने के लिए, रुको हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ए भागो मत, गिर जाओगी, गिर जाओगी। ए लड़की, पकड़ो पकड़ो इसको, तो पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से भाग जाएगी। लाडो, लाडो, नहीं गलत बात। लाडो ऐसे दौड़ते नहीं है। अब मैं पेरेंट्स लोग के सामने मैं दौड़ूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आदि तुम तो आ जाओ। देखिए लाडो इधर है, आदि मेरे पीछे है। अब पीछे का बच्चा देखिए, अरे बाबा आगे जा जा जा, जा उसके पास। कौन मारा? ट्यूशन तुमको जाना है, रोना नहीं बेटा। खाना खाते समय कार्टून क्यों देखना, टीवी देख के खाना थोड़ी ना खाते हैं। अरे रे, इतना आंसू निकालोगी सिर्फ टीवी बंद कर देने से? नहीं, रोते नहीं है तो मेरी अच्छी बच्ची है वो। ट्यूशन जाना है सोना, ट्यूशन का टाइम हो गया है। ट्यूशन से आओ, फिर हम लोग सब मिलकर के कार बनाते हैं ना। आज कार का फोटो देना है ना टीचर को।